सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम उपन्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास कर रहे हैं। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से हम उपन्यास, उसके प्रकाशन वर्ष, उसके लेखक एवं उसकी विषय वस्तु एवं पात्रों के बारे में जानेंगे। बार बार अभ्यास करने से चीजें हमारे दिमाग में आसानी से बैठ जाती हैं और हम भूलते नहीं हैं। इसके पहले हम आधुनिक नाटक, आधुनिक काव्य पर अभ्यास कर चुके हैं। पुरानी वीडियोस चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। कल हम 498 नंबर के प्रश्न को हल कर चुके थे। आज उसकी अगली कड़ी में हम देखेंगे कौन सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? सीमाएं टूटती हैं, एकदा, नैमिषारण्य, शतरंज के मोहरे, कथा कहो उर्वशी। तो सीमाएं टूटती हैं ये श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। कथा कहो उर्वशी ये देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास है। तो ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा। ये ऑप्शन बी सही है। ये अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। अमृतलाल नागर महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यासों को हम देखेंगे। एकदा, नैमिषारण्य, शतरंज की मोहरें, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, न्याचो बहुत गोपाल, खंजन नयन, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र हैं राधिका, भुवन, प्रशांत, सरस्वती। तो ये भुवन और सरस्वती ये दोनों अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र हैं। नदी के द्वीप, इसके जो पात्र हैं उसको हम देखेंगे। भुवन, रेखा, गौरा, चंद्र, माधव। और शेखर एक जीवनी, जिसके 2 भाग हैं। इसके पात्रों को हम देखेंगे। शेखर, सरस्वती, शारदा और शशि। और अपने अपने अजनबी के पात्र हैं सेल्मा और योकी। प्रश्न पूछा जाता है इसमें कि शेखर किस प्रकार का पात्र है? तो शेखर एक विद्रोही पात्र है। और ये शेखर एक जीवनी जो है मनोविश्लेषण पर आधारित उपन्यास है। निम्नलिखित में से मैनला आंचल उपन्यास के पात्र हैं कमला, शाहनवाज, सहदेव मिश्र, बलभद्र नारायण। कमला और सहदेव मिश्र, ऑप्शन 1 और 3, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब मैला आंचल के ये पात्र हैं। मैला आंचल रेणु का उपन्यास है, 1954 में प्रकाशित हुआ था और हिंदी का यह प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। इनके अन्य पात्रों हम देख लेंगे। बालदेव, बावन दास, कालीचरण, लक्ष्मी, कमली, राम खिलावन, रामदास, सेवादास, राम कृपाल सिंह, डॉक्टर प्रशांत, तहसीलदार, वासुदेव आदि। इसमें डॉक्टर प्रशांत ये महत्वपूर्ण है। इनके कथन को भी हम आसानी से याद कथन को भी देखेंगे क्योंकि परीक्षा में ये कथन इनके पूछे जाते हैं। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं? विभाजन की त्रासदी, नारी की विवशता और शोषण, सांप्रदायिक दंगों का भयावहता, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें झूठा सच में यह यशपाल का है। 2 भाग इसके हैं। एक 1958 में प्रकाशित होता है, एक 1960 में प्रकाशित होता है। इसमें विभाजन की त्रासदी दिखाई गई है और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता दिखाई गई है। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, 1 और 3। यशपाल का यह उपन्यास 1958 में प्रकाशित होता है। इसका पहला भाग है वतन और देश, दूसरा भाग 1960 में प्रकाशित होता है। इसका नाम है देश का भविष्य। यशपाल जो है प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का
सही अनुक्रम है शेखर एक जीवनी, बाणभट्ट की आत्मकथा, तामस मैला आंचल। तो शेखर एक जीवनी 1941 प्रकाशित होता है और मैला आंचल 1954 में। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में, थॉमस 1973 में। तो शेखर एक जीवनी, ये पहला ऑप्शन हम देखेंगे कहाँ है पहला विकल्प, तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो दूसरे मिलाएंगे। फिर मैला आंचल ये 54 में है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में, तो 41 के बाद 46, तो 1 2 1 2 1 3 1 3 4 2, यही ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें शेखर एक जीवनी अज्ञेय का उपन्यास है। पहला भाग 1940 में प्रकाशित होता है और दूसरा भाग 1944 ईस्वी में। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, यह 1946 में प्रकाशित होता है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है, 1954 में प्रकाशित होता है। तमस भीष्म साहनी का उपन्यास 1973 ईस्वी में प्रकाशित होता है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो परीक्षा गुरु उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। तो इसकी विषय वस्तु हम क्या याद करेंगे कि कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का चित्रण परीक्षा गुरु में हुआ है। इसका प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी है और इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। रामचंद्र शुक्ल इसे अंग्रेजी ढंग पर लिखा हुआ पहला उपन्यास मानते हैं। नूतन ब्रह्मचारी ये बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा, उसका नाम क्या है? इंदुलेखा, कल्पना का आनंद, परीक्षा गुरु और बाणभट्ट की आत्मकथा। तो ये बाणभट्ट की आत्मकथा ये उपन्यास है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये लिखा था। इन्होंने 4 उपन्यास लिखा, जिसमें बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। ये चारों महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। परीक्षा में प्रश्न देखने को जरूर मिल जाता है, या तो बाणभट्ट की आत्मकथा इसकी विधा क्या ये पूछा जाता है, या बाणभट्ट की आत्मकथा से जो पात्र हैं वो पूछे जाते हैं, या कथन पूछा जाता है। कुछ न कुछ इन चारों उपन्यासों से जरूर आता है। निम्न में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण, आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाजों का चित्रण, आंचलिक जनजीवन का चित्रण, आंचलिक भाषा का प्रयोग। तो स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण आंचलिक उपन्यास की विशेषता नहीं है। आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है और यह शरद चंद्र के जीवनी पर आधारित है। आवारा मसीहा। और आवारा मसीहा का प्रकाशित हुआ था 1974 में और इसे लिखने में कितना समय लगा था? 14 साल लगा था। और मुंशी प्रेमचंद की जीवनी में हम देखेंगे प्रेमचंद घर में, यह उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखा था। कलम का सिपाही ये जो है अमृत राय ने लिखा था। कलम का मजदूर मदन गोपाल ने लिखा था। परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? तो मदन मोहन। परीक्षा गुरु उपन्यास 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक श्रीनिवास दास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। यह उपन्यास 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है। पूरा उपन्यास नीतिपरक और उपदेशात्मक है। तो प्रकरण कितने हैं इसमें? 41। कितने प्रकरण हैं? 41। और यह प्रकाशित कब हुआ? 1882 में। उषा प्रियंवदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें की नायिका कौन है? देवकी, प्रिया, मीरा या सुषमा? तो 55 खंबे लाल दीवारें ये उषा प्रियंवदा का उपन्यास है और इसकी जो नायिका है वो सुषमा है।
55 खंबे लाल दीवारें 1961 में प्रकाशित हुआ। उपन्यास एक नायिका प्रधान उपन्यास है जिसकी नायिका सुषमा है। यह प्रसिद्ध एवं बहुचर्चित उपन्यास है जिसमें एक भारतीय नारी की सामाजिक एवं आर्थिक विवशताओं से उत्पन्न कुंठा एवं यंत्रणा का सजीव अंकन किया गया है। इनके अन्य उपन्यास हैं रुकेगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय कबीर उदास और नदी। गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? उपेंद्रनाथ अश्क का यह उपन्यास है। गिरती दीवारें का प्रकाशन वर्ष 1947 ईस्वी बताया गया है। उपेंद्रनाथ अश्क को मध्यम वर्ग का चितेरा उपन्यासकार भी कहा जाता है। इनके जो अन्य उपन्यास हैं बड़ी बड़ी आंखें, गर्मराग, सितारों के खेल और नन्ही कंदील, बांधो ना इस ठाव नाव, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? सेवा सदन, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम और निर्मला। तो प्रेमाश्रम इनका जो उपन्यास है वो पूरी तरह से प्रेमाश्रम और गोदान दोनों जो है किसान जीवन पर आधारित है। सेवा सदन वैश्य जीवन से संबंधित है। निर्मला इसमें दहेज और अनमेल विवाह के बारे में बताया गया है। और ये चारों उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र के हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी में प्रकाशित है, किसान जीवन पर केंद्रित है। इस उपन्यास में औपनिवेशिक शासन के दौरान जमींदार और किसानों के संबंध का चित्रण है। सेवा सदन 1918 ईस्वी में प्रकाशित है। इसमें वैश्य जीवन से संबंधित समस्या पर यह वैश्य जीवन से संबंधित है। जबकि निर्मला 1927 में प्रकाशित है और दहेज एवं अनमेल विवाह को केंद्र में रखा गया है। चोटी की पकड़ की विधा क्या है? चोटी की पकड़ निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यासों में हम देखेंगे अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, कुल्ली भाट आदि। सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? भिन्न भिन्न व्यक्तियों की कहानी, एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी, सामाजिक विसंगतियों का वर्णन, काशी का इतिहास। तो सोया हुआ जल ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास है और इसमें एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी है। तो यह जो है एक प्रतीकात्मक उपन्यास है और 1954 ईस्वी में यह प्रकाशित है। सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, सूने चौखट, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपन्यास हैं। पागल कुत्तों के मसीहा उपन्यास में कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण है। इसकी विषय वस्तु हम याद कर लेंगे कि पागल कुत्तों के मसीहा में उपन्यास में कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण है। सूने चौखट उपन्यास में बालक के स्वभाव का चित्रण किया गया है। चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? चंदर, सुधा, पम्मी धर्मवीर भारती के किस उपन्यास के पात्र हैं? ये गुनाहों के देवता के। और 11 सपनों का देश, सूरज का 7वां घोड़ा, प्रारंभ व समापन, ये सभी रचनाएं जो हैं ये धर्मवीर भारती की ही हैं। धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों का देवता 1949 में प्रकाशित है। सूरज का 7वां घोड़ा 1952 ईस्वी में, 11 सपनों का देश, प्रारंभ और समापन, ये इनके उपन्यास हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास में चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी है। सूरज का 7वां घोड़ा में अलिफ लैला, पंचतंत्र आदि कथा प्रविध पर नगरीय निम्न मध्य वर्ग के
कटु यथार्थ का चित्रण किया गया है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास को लघु उपन्यास की संज्ञा दी गई है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास का मुख्य पात्र मणिकमुल्ला, जमुना और लिली हैं। तो इतनी विषय वस्तु हमें देखने को मिली। जैसे इसमें कई प्रश्न छुपे हुए हैं कि सुधा और चंदर किसके पात्र हैं, और अलिफ लैला पंचतंत्र पर आधारित कौन सा उपन्यास है, नगरीय निम्न मध्य वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है, और मणिकमुल्ला और जमुना इनके बारे में तो पूछा ही जाता। मणिकमुल्ला किस उपन्यास का पात्र है, तो ये सूरज के सातवां घोड़ा का उपन्यास है, पात्र है। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए थे, तो मुंशी प्रेमचंद। ये अपने सरकारी नौकरी को त्याग पत्र देकर जो है पूरी तरह से रचना करने में लग गए थे। तो जो महत्वपूर्ण लेखक है उनके जीवनियों के बारे में हम थोड़ा सा जान ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे प्रश्न हम आसानी से सॉल्व कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेमचंद्र जी के विषय में नहीं है। प्रेमचंद जी ने उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा। उन्होंने किसान और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया। उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया। उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया। तो ये गलत है, उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग नहीं किया, बल्कि उर्दू और हिंदी से युक्त जो भाषा थी उसका प्रयोग उन्होंने किया। उनके जो मुहावरे हैं उसमें जो है उर्दू के भी कुछ मुहावरे हैं, कुछ हिंदी के मुहावरे हैं। तो इस तरह से उनकी जो भाषा है वो प्रभावपूर्ण, मुहावरेदार और प्रभावशाली है। संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग जयशंकर प्रसाद ने किया था। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। देखिए ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है। DSSB, UGC नेट, यूपी PSC, GIC, UGC नेट 2012 और इसके अतिरिक्त TGT PGT में भी कई बार पूछा गया है। तो शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है, यह राग दरबारी से संबंधित है। और यह उपन्यास राग दरबारी उपन्यास जो है श्रीलाल शुक्ल का है। 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और 1869 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और इनके अन्य उपन्यास को भी हम देख लेंगे। सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, मकान, विश्रामपुर का संत, पहला पड़ाव। तो इसमें राग दरबारी का विषय वस्तु और राग दरबारी का पात्र और विश्रामपुर संत का जो प्रकाशन वर्ष है उसके जो पात्र है उसकी विषय वस्तु जो है इसके बारे में हम जानेंगे। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग्य एवं आंचलिकता का मिश्रण है। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से 2011 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इस तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही कालक्रम पहचानिए। अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़, अप्सरा। इनका अप्सरा उपन्यास पहले आता है, तो ऑप्शन सी जो है ये सही होगा। अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़। अप्सरा उपन्यास 1931 में आया, अलका 1933 में, प्रभावती 1936 में, निरूपमा 1936 में। तो प्रभावती और निरूपमा दोनों 1936 में और कुल्ली भाट 1938 में। बिल्ले सुर बकरिया 1942 में। फिर चोटी की पकड़ 1946 में। काले कारनामे 1950 में। तो इनका जो अपूर्ण उपन्यास है वो काले कारनामे है। और कुल्ली भाट और बिल्ले सुर बकरिया की गणना संस्मरणात्मक उपन्यासों में की जाती है। तो प्रश्न आता है कि इनकी कौन सी रचनाएं संस्मरण है, तो ये कुल्ली भाट और बिल्ले सुर बकरिया।
और अप्सरा उपन्यास की प्रमुख पात्र कनक है। दहेज प्रथा, अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी ने किस उपन्यास में किया है? निर्मला में। यह 1927 ईस्वी में प्रकाशित था। प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, इसके अतिरिक्त गोदाम, गबन, कायाकल्प, ये सभी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। प्रेमाश्रम का जो प्रकाशन वर्ष है 1922 ईस्वी, रंगभूमि 1925 में, कर्मभूमि 1932 में। इसमें देखेंगे रंगभूमि उपन्यास में औद्योगिकीकरण के दोष एवं पूंजीपतियों के शोषण तथा अंग्रेजों के अत्याचार का चित्रण है। कर्मभूमि उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा है। तो इसकी विषय वस्तु पूछी जाती है, इन्हें हम ध्यान से याद कर लेंगे कि किस उपन्यास में औद्योगिकीकरण की समस्या को उठाया गया है, तो रंगभूमि में, और हिंदू मुस्लिम की एकता किस उपन्यास में दिखाई गई है, तो कर्मभूमि में। निम्न में से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है? चारुचंद्र लेख, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश। चारुचंद्र लेख यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। प्रारंभ और समापन, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, गुनाहों का देवता, ये धर्मवीर भारती के उपन्यास हैं। चितकोबरा उपन्यास की लेखिका कौन है? चितकोबरा उपन्यास की लेखिका जो है वो मृदुला गर्ग हैं, और इसका प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी है। इनके अन्य उपन्यासों को देखेंगे हम। उसके हिस्से की भूख, वंशज, अनित्य, मैं और मैं। बुधवा की बेटी उपन्यास किसने लिखा? तो बुधवा की बेटी उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा था। और उग्र को पत्रात्मक प्रविधि के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। देवकी नंदन खत्री द्वारा चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? तो यह तिलस्मी उपन्यास है। और देवकी नंदन खत्री को तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। और जासूसी उपन्यास के जो प्रवर्तक हैं वो गोपाल राम गहमरी हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो देवरानी और जेठानी को। देवरानी और जेठानी को ये डॉक्टर गोपाल राय ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1870 ईस्वी है। परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास रामचंद्र शुक्ल ने माना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी है। और ये देवरानी जेठानी की कहानी की लेखक कौन है? पंडित गौरी दत्त। जबकि श्रद्धाराम फिल्लौरी के उपन्यास भागवती का प्रकाशन वर्ष 1877 ईस्वी है। और डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने इसे प्रथम उपन्यास माना है। वामा शिक्षक ये 1872 में प्रकाशित होता है। ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय द्वारा रचित यह उपन्यास है। फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? फांस उपन्यास यह संजीव द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसमें इसकी विषय पर पूछ रहा है तो गरीब अमीर का संघर्ष, किसान आत्महत्या, दलित संघर्ष, स्त्री संघर्ष। तो फांस जो है वो किसानों की आत्महत्या, इसमें किसानों की आत्महत्या को केंद्र बनाया गया है। संजीव के अन्य उपन्यासों में हम देखेंगे किशनगढ़ के अहेरी, सर्कस, धार, सावधान नीचे आग है, जंगल जहां से शुरू होता है, और फांस। वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो वैद्य जी जो हैं वो राग दरबारी के पात्र हैं। देखिए ये पूछा गया है यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के प्रश्न में। अब विश्रामपुर का संत और राग दरबारी ये दोनों उपन्यास
श्रीलाल शुक्ल के हैं, जबकि भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। अब राग दरबारी के जो पात्र हमको हम देख लेंगे, वैद्य जी, रुक्पन बाबू, बद्री पहलवान, रंगनाथ, जोगनाथ। और विश्रामपुर का संत, इसका देखेंगे, कुंवर, जयंती प्रसाद, राजश्री, धीरज सिंह। और झूठा सच में जयदेवपुरी और तारा। भूले बिसरे चित्र विद्या और ज्वाला प्रसाद। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया है? तो सेवा सदन, इनका जो उपन्यास है वो पहले बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था। सेवा सदन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसमें वैश्या जीवन से संबंधित समस्याएं उठाई गई हैं। प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी में प्रकाशित होता है। इसमें किसान जो है, किसान जीवन को मुख्य रूप से केंद्र बनाया गया है। कायाकल्प जो है ये पूर्वजन और पुनर्जन को इसमें विषय वस्तु बनाया गया। रंगभूमि जो है इसमें औद्योगिकीकरण की समस्या को उठाया गया है। और उपन्यास को अब सुमेलित करना है। दिल एक सादा कागज, धरती धन्ना अपना, जाग मच्छंदर गोरख आया, नागफनी का देश। तो दिल एक सादा कागज यह राही मासूम ब्रजा का उपन्यास है। धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास है। नागफनी का देश यह अमृत राय का उपन्यास है। जाग मच्छंदर गोरख आया यह उपन्यास है विश्वंभर नाथ उपाध्याय का। राही मासूम रजा जो है उनके उपन्यासों को हम देखेंगे। आधा गांव 1966 ईस्वी में प्रकाशित है। टोपी शुक्ला 1969 में, ओस की बूंद 1970 में, कटरा बियारजू 1978 में। अमृत राय के प्रमुख उपन्यास हैं बीज, नागफनी का देश, जंगल, धुआं आदि। इसमें बीज उपन्यास और नागफनी का देश ये पूछा जाता है, तो इन्हें हम ध्यान से देखेंगे। जगदीश चंद्र माथुर के उपन्यासों में आधा पुल, मुट्ठी भर कांकर, लाट की वापसी। और विश्वंभर नाथ उपाध्याय के उपन्यासों में जाग मच्छंदर गोरख आया और जोगी मत जा। मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? तो यह लेखक की है। प्रेमचंद स्वयं यह कहते हैं कि मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी प्रेमचंद की है। यह जो है गोदान उपन्यास से यह कथन दिया गया है। अब प्रेमचंद किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी। ये भी प्रश्न आता है कि प्रेमचंद किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? तो आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी। और प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा था? तो कथाकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। किस विकल्प के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है? झुनिया, सिलिया, गोविंदी ये हैं। रूपा, चूहिया, नोहरी ये भी हैं। सोना, पुनिया, सरोज ये भी हैं। धनिया, मालती ये जो है गोदान की पात्र है, जबकि वृंदा जो है गोदान की पात्र नहीं है। यह उपन्यास गोदान जो है 1936 में प्रकाशित प्रेमचंद का उपन्यास है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं होरी, गोबर, धनिया, जुनिया, पुनिया, दाता दीन, माता दीन, नोखेराम, झिमरी सिंह, सिलिया, रूपा, सोना, हीरा। ये कैसे पात्र हैं? ये ग्रामीण पात्र हैं। नगरी पात्रों में ओंकारनाथ, श्याम बिहारी, खन्ना, मेहता, मिर्जा, मालती, राय साहब, अमरपाल सिंह।
और डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रेमाश्रम को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब हैं हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट है। गोदान में यह कथन किसका है? जिसका जो पात्र है रामसेवक। रामसेवक यह कहता है कि संसार में गऊ बनने से कोई काम नहीं चलता। और होरी गोबर से कहता है कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निभा नहीं हो सकता। और गोबर होरी का संवाद है, भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। यह बात नहीं है बेटा, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है, उन्होंने पूर्वजन्म में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगे क्या? दुनिया गोबर से कहती है, बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए, वह जो कुछ करें सब ठीक है, उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी कोई डर नहीं है। और होरी धनिया से कहती है, जब दूसरों के पांव के तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। प्रेमचंद ने प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह उपन्यास को परिष्कृत कर प्रतिज्ञा 1929 में प्रकाशित करवाया। तो ये भी प्रश्न आता है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास प्रतिज्ञा नाम से प्रकाशित होता है? तो प्रेमा जो है वो प्रतिज्ञा नाम, प्रेमा का जो दोबारा नाम आता है दो सखियों का विवाह, मतलब उर्दू में ये उर्दू में था पहले, फिर बाद में हिंदी में हो जाता है। और रंगभूमि उपन्यास के बारे में बच्चन सिंह का कथन है कि गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास है। त्यागपत्र की मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त है। आत्मपीड़न, परदयाभाव, अपनी नियत की स्वयं निर्मात्री, समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह। ऑप्शन डी गलत है। त्यागपत्र ये जैनेन्द्र का उपन्यास है और इसकी जो नायिका है मृणाल, वह आत्मपीड़न, परदयाभाव, अपनी नियत की स्वयं निर्मात्री है। समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह नहीं, बल्कि अपने को ही नष्ट करके वो समाज को बनाए रखना चाहती है। इस तरह से इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने अभ्यास किया। शेष अगले भाग में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।